दिखाए गए कंटेंट रिकॉर्डिंग डेट के नियमानुसार है। यह टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जैसे वेबसाइट अपडेट, सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज होना या गवर्नमेंट का पॉलिसी का बदलना। ये वीडियो शूटिंग डेट तक के नियमानुसार ही रिकॉर्ड है। धन्यवाद। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो सीएससी पोर्टल एंट्री है, उसका डिटेल वीडियो है ये। इसमें आपको एंट्री कैसे करना है और पेमेंट का वीडियो दूसरा है। तो स्टार्ट करते हैं। ये भी 2024 का है, जो करीब 2024 का है उसका वीडियो चल रहा है। लगभग अब वीडियो या जो भी एंट्री होगा सब इसी तरह होगा। सबसे पहले इसमें इसके लिए दस्तावेज की जरूरत क्या क्या है, तो सबसे पहले आपका आधार कार्ड होना जरूरी है। आधार कार्ड में मेनली नंबर एंड नेम, आधार नंबर, नेम है एंड एड्रेस, इसकी जरूरत होता है। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बैंक पासबुक में इसका फर्स्ट पेज जिसमें आपका अकाउंट नंबर क्लियर होना चाहिए। खतौनी, जो खतौनी डेटा डाल रहे हैं उसको अपलोड करना होता है, तो खतौनी चाहिए। मोबाइल नंबर, एक मोबाइल नंबर चाहिए जो कि चालू हो, क्योंकि आपका जो फसल बीमा संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन होगा आपका इसी नंबर पर भेजा जाता है कंपनी द्वारा। ये बटाईदार के लिए है, जिनका अपना खेत नहीं है उनके लिए है। स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है pmavy.gov.in, यहीं पे जाना है। इसके अलावा और दूसरे वेबसाइट नहीं देखना है कुछ भी। यहाँ पे भी लिख देता हूँ pmavy.gov.in, यहीं पे जाके इंटर करना है। जैसे इंटर करेंगे आपका मेन पेज खुल जाएगा है। उसके बाद इसमें आपका सीएससी पे सिलेक्ट करना है। सीएससी में सीएससी लॉगिन, जैसे सीएससी लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा आपका नेक्स्ट पेज खुल के आएगा, सीएससी का आईडी पासवर्ड। तो यहाँ पे आपका सीएससी आईडी जो भी है इससे लॉगिन करना है, पासवर्ड से लॉगिन करना है, कैप्चा है सेम यहाँ पे डालना है, फिर साइन इन कर लेना है। जैसे एक होम पेज खुलेगा, यहाँ पे आपका स्टेट, जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं उसी स्टेट में या जहाँ ये योजना चल रही है, जैसे भी यूपी में चल रही है उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे जितने ईयर के हैं सभी ईयर आ जाएंगे। हम लोग क्या करें, अभी 2024 करीब, फिर यहाँ पे आगे क्लिक कर लेना है, सबमिट कर लेना है। फिर हम लोग क्या करें, सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर आगे चले जाएंगे। फिर आपका इसका एप्लीकेशन पेज खुल जाएगा। इससे तीन चीज है, होम, एप्लीकेशन, डाउनलोड। डाउनलोड में क्या क्या आता है, इसका एक अलग से वीडियो है, उसका इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे या चैनल पे देखिएगा मिल जाएगा आपका। सबसे एप्लीकेशन पे हम लोग आते हैं। एप्लीकेशन के बाद एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे और क्या क्या है, पेड में क्या आएगा, अनपेड में कौन आएगा, रिट्राइव में कौन आएगा, अप्रूव में कौन आएगा, इससे डिटेल अभी बता देता हूँ। अब एप्लीकेशन ए है न्यू एप्लीकेशन के लिए, इसका है न्यू एप्लीकेशन के लिए। इसके बाद जब जैसे न्यू एप्लीकेशन होगा तो आपका अनपेड हो जाएगा। अगर उसको छोड़ दीजिएगा, पेमेंट नहीं कीजिएगा तो अनपेड रहेगा। अनपेड में वही आएंगे जिसका आप एंट्री कर चुके हैं। अनपेड के बाद है दूसरा ऑप्शन है पेड। जैसे आप पेड कीजिएगा तो आपको पेड में आ जाएगा, मतलब पेमेंट करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन का जो प्रीमियम राशि है वो पेमेंट कीजिएगा तो पेड में आ जाएगा। पेमेंट पेड में आने पर ऑटोमेटिक ये सब ऑटो चलता है, ऑटो के बाद फिर आपका अप्रूव हो जाएगा। अब रिट्राइव और रिजेक्ट में वो आते हैं, रिवर्टेड और रिजेक्ट में। रिवर्टेड का मतलब होता है अगर आपके एप्लीकेशन में कुछ गलती है तो विद इन डेट आपको यहाँ पे आ जाएगा, रिवर्टेड में आ जाएंगे। फिर गलती उसको सुधारने के लिए आएगी, आपके यहाँ मैसेज भी आ जाएगा। और रिजेक्टेड में वो आएंगे जो एप्लीकेशन पेमेंट करने के बाद बहुत ज्यादा दिक्कत है, रिवर्टेड के बाद भी आप सही नहीं कर पाते हैं तो रिजेक्टेड में आ जाएगा। चलते हैं न्यू एप्लीकेशन पर। जैसे ही खुलेंगे सबसे पहले आपको बैंक एंट्री करना होगा। बैंक एंट्री में सर्च बाय आईएफसी, अगर एस या नो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। एस कीजिए तो क्या होगा, आपको यहाँ पे आईएफसी कोड डालना है, यहाँ पे वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करेंगे आपको ऑटो जिस ब्रांच का है
जो डिस्ट्रिक्ट में है ब्रांच सब कुछ आ जाएगा। सिर्फ यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या आता है, ग्रामीण बैंक को छोड़ करके, क्योंकि जो ग्रामीण बैंक होते हैं, जितने ब्रांच होते हैं, सबका आईएफसी कोड एक ही होता है। तो ब्रांच उसमें चेंज होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका जो पैसा आता है आधार पे, इनेबल आधार पेमेंट पे आता है, या अकाउंट नंबर और आईएफसी कोड पे आता है, तो आपके ब्रांच में पहुंच जाएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ग्रामीण बैंक में। इस ग्रामीण बैंक का आईएफसी कोड से सर्च कीजिएगा तो ब्रांच का नाम रैंडम उठा लेता है, किसी ब्रांच को उठा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको उसमें प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पे आई सर्च बाय आईएफसी पर नो टिक कीजिए। नो टिक करने के बाद आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रांच सेलेक्ट कीजिए, मैनुअली सेलेक्ट करना होगा। लेकिन अगर आप इससे करते हैं, इस करके करते हैं, यहाँ आईएफसी कोड इंटर करने के बाद वेरीफाई करते हैं, आपको ऑटो सेलेक्ट कर लेगा। फिर आपका अकाउंट नंबर डालिए, फिर सेम अकाउंट नंबर यहाँ डालना है, दोनों सेम होना चाहिए। नंबर अकाउंट होल्डर सिंगल एक ही रहेंगे, फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसका पार्ट सेकेंड पार्ट आता है, एक बैंक के बाद आता है आपका फार्मर। सबसे पहले आपको क्या आया, बैंक आया, बैंक के बाद आएगा फार्मर डिटेल। फार्मर डिटेल में क्या आएगा, नेम एज पर पासबुक। अब क्या है आपका, जो आपका पासबुक का नेम है वो नेम यहाँ डालना है, उसका जो आधार कार्ड में जो नेम है वही डालना है, सेम डालना है, आधार नंबर डालना है, फिर यहाँ पे वेरीफाई करना है, उसका टिक लग जाएगा। मतलब अगर आपका आधार में नाम मिसमैच रहेगा तो यहाँ पे वेरीफाई नहीं करेगा। मीन्स आपका जो आधार में नाम है वही नाम है, एंटर कीजिए। फिर यहाँ पे रिलेशन टाइप, वाइफ में वाइफ, फादर में फादर, मदर में मदर, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनका एज डाल देना है, फिर जेंडर, फिर कैटेगरी, फिर उनका फार्मर टाइप कैटेगरी, मतलब ऑनर है या बटाईदार है। तो ऑनर पे है तो ऑनर रहेगा, बटाईदार तो टैलेंट होगा। फार्मर टाइप कम खेत रहता है तो स्मॉल ही होते हैं। फिर रेसिडेंशियल एड्रेस, फार्मर डिटेल के बाद क्या है, रेसिडेंशियल एड्रेस, मतलब आप कहाँ का निवासी हैं। निवासी तो आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, रेसिडेंस एंड पिन कोड, मतलब विलेज का नाम है पिन कोड। ये डालने के बाद आपको फिर यहाँ पे एड्रेस एंटर कर देना है कोई, ठीक है। फिर नेक्स्ट करेंगे। और नॉमिनी में क्या है, अगर नॉमिनी डिटेल है तो है, नहीं तो लेटर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। ये लेटर बाद में, मतलब आप नॉमिनी डिक्लेरेशन बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। फिर आपका क्रॉप डिटेल, थर्ड में क्या है आपका क्रॉप डिटेल। फर्स्ट में क्या था आपका बैंक डिटेल था, फिर फार्मर डिटेल था, फिर आपका बाया बैंक आ गया, सॉरी क्रॉप डिटेल आ गया। ये क्रॉप डिटेल में सबसे पहले आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कौन डिस्ट्रिक्ट का है। क्रॉप डिटेल का मतलब ये है, अगर आप मान लीजिए जाए कोई एक गांव में रहने वाले हैं, उनका खेत गांव बी में है, तो यहाँ पे बी का डिटेल भराएगा, ना कि ए का। तो जहां आपका खेत है वहां भराएगा, सिंपली। क्रॉप डिटेल में ध्यान रखना है, आप कहीं के रहने वाले हैं लेकिन खेत आपका जहाँ है वहां डिटेल रहेगा। डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, सेकंड में न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, विलेज। अब इसमें है कुछ लोग को आता है क्या, सीएससी वालों को, कि ये डिटेल हमको कहाँ से मिलेगा। इसका एक लिस्ट आता है, वो लिस्ट आपको इसी वेबसाइट पे मिल जाएगा, इसका अलग से वीडियो है, वेबसाइट से आप खोल लीजिएगा, उसे एक्सेल सीट है डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पे आपका गांव का नाम जो भी है सब रहेगा नोटिफाइड किया हुआ। फिर क्रॉप डेट डालने के बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग क्रॉप। जो क्रॉप आपके यहाँ नोटिफाइड है उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिएगा, किस डेट में आपको बुआई हुआ है वो शो कर लीजिएगा, ये डेट आगे पीछे हो सकता है। ऑनरशिप अपना है दूसरा का है, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर खसरा नंबर, अब यहाँ खसरा नंबर आपको जो खतौनी डाला उसको एंटर कीजिएगा, इसको बोलते हैं लोग गाटा संख्या।
खाता संख्या एंट्री करने के बाद वेरीफाई करना है। जैसे वेरीफाई करेंगे हम लोग, एक और डिटेल खुल के आएगा। जितनी भी उस घाटा में फॉर्मर है सभी के यहाँ पे नाम आ जाएंगे, उसके पापा का नाम आ जाएंगे, सभी का। आपका जो उनके बाद एरिया आ जाएगा, टोटल एरिया और उनका इंडिविजुअल एरिया। अब यहाँ थोड़ा सा एरर क्या है वेबसाइट में, अब देखिए 308 टोटल एरिया 308 है, उनका भी 308 कर दिया है। मतलब 26 नंबर प्लॉट का जो एरिया है 308 है। जो 26 नंबर है उसका 308 है, तो इंडिविजुअल का भी 308 कर दिया। एक गलत होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, एक गलत होता है। अब क्या है, 4 फॉर्मर हैं तो 0.308/4 करना होता है। इनका जो आएगा एरिया वही डालना होता है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, एक ही घर वाले अगर रहते हैं वो लोग अपने में कर लेते हैं, नहीं आप एक खेत पूरा आप बीमा करवा सकते हो तो बीमा करवा लेते हैं लोग। लेकिन क्या है रूल, कि जिनका जो एरिया होता है वही एरिया एंटर करना होता है। मतलब ये हुआ, अगर इनका 308 है, इसमें 4 पार्टनर हैं तो उनका उन उतना बाई 4 करना होगा। ये हमेशा ध्यान रखें। लेकिन क्या होता है, लोग अगर उनके घर में कोई एक ही खेती करते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपना पूरा डिटेल इंटर करवा लेते हैं। जैसे 308 है तो 308 इंटर करवा लेते हैं। तो इसे 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.077। लेकिन हम लोग क्या करना है, अभी क्या है, इनका यही इंटर करना, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना इनका नाम क्या है, फिर आपको सबमिट क्लिक कर लेना है। सबमिट क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा उनका नाम, जो भी उनका नाम है नाम आ जाएगा, सर्वे नंबर आ जाएगा, खाता संख्या आ जाएगा और टोटल एरिया। यहाँ पे एक और है, अगर कोई किसान पहले से करवाए रहते बीमा तो उनका ऑलरेडी इंश्योर एरिया में आया था। ये चेक कर लेना है कितना एरिया बचा हुआ, ठीक है। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे डिटेल आ जाएगा। अब क्या है, 308 यहाँ पे है। अब इसको हम लोग कम यहाँ से मैन्युअली कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मैन्युअली 0.077 लिख सकते हैं, लेकिन 0.309 नहीं कर सकते हैं। मतलब जो यहाँ पे एरिया दिया हुआ है इससे कम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो लोग इंटर करेंगे क्रॉप डिटेल पर, ऐड क्रॉप डिटेल करेंगे। जैसे क्रॉप डिटेल ऐड करेंगे यहाँ पे आ जाएगा कौन सा गांव का है, सर्वे नंबर कितना है, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पे। ओनर यहाँ पे एक दिक्कत और, लैंड ओनर का भी नाम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से जमीन। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर लेंगे। डॉक्यूमेंट है पासबुक, लैंड रिकॉर्ड, सोइंग सर्टिफिकेट, टेनेंट सर्टिफिकेट। ये बटाईदार के लिए होता है, लास्ट है बटाईदार के लिए होता है। जैसे अपलोड होगा आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, जो अपलोड किया यहाँ पर जितना लगेगा। इसके बाद प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद ये डिटेल आ जाएगा, सबकी फिल करना है। प्रीव्यू करेंगे, यहाँ बैंक डिटेल आ जाएगा, आपका फार्मर डिटेल आ जाएगा, क्रॉप डिटेल आ जाएगा, रेसिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा, क्रॉप डिटेल आ जाएगा। जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे शो करने लगेगा। 13 डॉक्यूमेंट अपलोड दोनों शो करने लगेगा, और यहाँ पर भी शो करेगा इनका किस डेट में बुआई हुआ, कितना खाता है, खसरा है, और इनका एरिया क्या है, इससे सम इंश्योर क्या होगा, प्रीमियम रेट, फार्मर शेयर कितना होगा, टोटल प्रीमियम कितना होगा। तो मतलब इनको सिर्फ फार्मर शेयर ही देना है, टोटल प्रीमियम नहीं देना है, क्योंकि इसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का इसमें शेयर है, हाफ हो जाएगा। एक शेयर ही सिर्फ देना है, मतलब जो आपका सम इंश्योर है उसका 2% ही देना है। तो 23,870 का 2% जोड़ लीजिए, ये होगा
फिर सबमिट कर लेना है। सबमिट करने के बाद अब पूछ रहा है यहाँ पे आपका पॉलिसी आईडी आ जाएगा और नंबर आ जाएगा, फार्मर शेयर इतना हो रहा है वो आएगा, टोटल एरिया आ जाएगा जितना एरिया आप इंश्योर की। मान लिया 5 खाता रहता तो पांचों गाटा का वहां पे ऐड होकर आ जाता। अब क्या है, अभी पेमेंट करना है या बाद में करना है? पे लेटर मतलब आप पेमेंट बाद में कीजिएगा, बाद में पेमेंट और अभी पेमेंट होगा। पेमेंट लेटर करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, अनपेड में आ जाएगा जितना एप्लीकेशन है। यहाँ अनपेड में आ गया, पॉलिसी नंबर आ गया, एप्लीकेशन नंबर आ गया, किस डेट को क्रिएट हुआ, फॉरवर्ड नेम यहाँ पे आ जाएगा, शेयर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, सम इंश्योर आ जाएगा, और यहाँ पर फार्मर प्रीमियम आ जाएगा टोटल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा आपका किस तरह से पेमेंट करना है वो भी रहेगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, वो मिल जाएगा उसका। और एक बात और, कोई प्रॉब्लम होने पर आपको टोल फ्री नंबर 14447 पे कांटेक्ट कर लेना है। ये PMABY का नया टोल फ्री नंबर है, आपको इसी पे कांटेक्ट करना है, किसी भी कंपनी का हो, और सभी कंपनी के लिए डाल दिया गया है, चाहे तो गवर्नमेंट का कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, सबके लिए एक ही नंबर है 14447। थैंक यू।